गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी है सुबह के 5:30 बजे हैं और हम जा रहे हैं खेत के लिए। तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी खेत जाके आते हैं और ब्रेकफास्ट जो है उसके बाद आके करेंगे। तो हम बाहर निकल चुके हैं और देखो बाहर जो है कुछ नज़ारा इस तरह का है, क्योंकि बरसात में जो है धुंध ही धुंध पड़ती है और नज़ारा देखने लायक होता है। और जो है हमारे सामने का जो बाड़ू शिगवाड़ू है यहाँ पे अरबी जो है बूटी लगी हुई थी। और देखो टॉमी जो सबसे पहले हमारे आगे ही चल पड़ा। यहाँ पे भी हम जाते हैं उधर ये जो है साथ में पूरा का पूरा साथ देता है। और साथ में परी पीयूष भी चल पड़े और साथ में डैडी जी। हम चारों जने जो है हम खेत के लिए चल पड़े। रास्ते में देखा वहाँ पे फगूड़े के इतने सारे जो फल जो है पड़े हुए थे। और फाइनली हम पहुँचे खेत में और इस खेत को हमने बनाना था। ये जो नीचे वाला खेत है इसमें हमने कोदरा बीज दिया था और काफ़ी अच्छे तरह से लग पड़ा था। तो सबसे पहले डैडी ने बोला कि मैं खणाई करता हूँ और आप पीछे से इसको साफ़ करो। और इसको हम अपनी भाषा में बोलते छुंड करना, मतलब कि पीछे जो घास होता है मिट्टी बिल्कुल साफ। डैडी जी आगे से खड़ाई कर रहे थे, हम पीछे से छुंड कर रहे थे तीनों जने। और थोड़ी देर में जो है हमने खेत जो है पूरा साफ़ कर दिया था। और इस खेत में हम बीजने वाले थे डसरू, मतलब कि राजमा होते हैं गोल गोल तरह के, उसको हम अपनी पहाड़ी भाषा में डसरू बोलते हैं। आप पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो थोड़ी देर बाद मैंने बोला डैडी जी को कि आप थोड़ी देर रेस्ट करो, अब खड़ाई मैं करती हूँ, साथ में छुंड भी मैं ही करूँगी। डैडी ने बोला ठीक है। तो वो थोड़ी देर आगे चले गए देखने के लिए कि मेरी मिर्ची की बूटियाँ कैसी हुई हैं। और साथ में मुझे बता रहे थे कि ये देख यहाँ पे जो है संतरे भी लगे, संतरे की मतलब बूटी है उसके साथ संतरे लगे हुए हैं। तो फिर मैंने और परी ने जो है खणाई करना शुरू कर दी और डैडी जो है थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ गए। फिर डैडी देखे जा रहे थे। और ये पता क्या है, बड़े बड़े होते हैं, इनको ज़्यादा मतलब हमारा काम जो है उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। कुछ ना कुछ जो है त्रुटियाँ निकालते रहते हैं। बट कोई नहीं, मतलब बड़े हैं, बड़ों की बातें जो है हमने माननी चाहिए। और हमने अभी खेत बना दिया। उसके बाद बारी आती है गोबर डालने की। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है बोरी के अंदर गोबर डालना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है इस सारे गोबर को जो है वो पूरे खेत में बिखेरना था। हम जो है खेत में सिर्फ गोबर ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है जैसे बाकी लोग जो है खाद वगैरह भी डालते हैं, हम जो है किसी भी चीज़ में खाद यूज़ नहीं करती हैं। ना ही सेब के पेड़ों में, ना ही किसी सब्ज़ी में, और ना ही जो ये मक्की वगैरह होती है या गेहूँ वगैरह होती है, ये किसी में भी हम जो है अदर खाद जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ जो है ऑर्गेनिक खाद जो ये गोबर होता है सिर्फ इसको यूज़ करते हैं। तो थोड़ी देर में जो है मैंने जो है सारे खेत में जो है ये गोबर डाल दिया। अब गोबर डालने के बाद जो है बारी आती है यहाँ पे जो बीज जो है बीजना उसको। तो ये अभी मैं आपको अपना बगीचा दिखाती हूँ। साथ में सेब का बगीचा भी है और यहाँ पे नींबू भी लगे हुए हैं। और गोबर के साथ जो मेरे हाथ गंदे हो गए थे तो यहाँ पे पानी तो था नहीं। तो ये देखो मैंने कैसे साफ़ किया, क्योंकि धुंध में जो होता है ये जो मतलब घास वगैरह होता है ना, ये इसमें भी पानी लगा होता है, उससे जो है पोंछा और मेरे हाथ जो अच्छे से साफ़ हो गए। उसके बाद डैडी जी जो ऐसे चढ़ियाँ लगाते थे, मतलब लाइनें लगा रहे थे और मैं जो है उसमें जो है बीज बो रही थी। तो जब सब लोग मिलके काम करते हैं ना तो काम जल्दी हो जाता है, आसान हो जाता है। और अगर इसी काम को कोई एक अकेला इंसान करेगा तो उसको करने के लिए सारा का सारा दिन लग जाना था। और हमने हार्डली मतलब आधा पौने घंटे में जो है ये सारा काम जो है कंप्लीट कर दिया था। हमारे यहाँ की मिट्टी का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ की मिट्टी जो है काफ़ी नरम है और जल्दी जल्दी से जो है इसकी खुदाई भी जल्दी से हो जाती है। तो इसमें मैंने 2-3 तरह के लिए हुए थे राजमा। एक चित्रे राजमा थे, एक लंबे वाले थे, एक गोल थे, और साथ में मक्की भी ली हुई थी। और आप सोच रहे होंगे कि देखो जी मक्की इतनी बड़ी बड़ी होगी और ये जो मक्कियाँ बीज रहे हैं। लेकिन मैं मक्कियाँ जो बीज रही थी वो जो है ये फ्रास भी मतलब जो राजमा लगा रही थी इनको सपोर्ट के लिए बीज रही थी, ताकि जो है इनको हमें लकड़ी की सपोर्ट नहीं लगानी पड़े। ये जो बीन्स है ये मक्की की सपोर्ट लेके जो है मतलब ऊपर को चढ़ जाएं, क्योंकि इनको जो है सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है। और थोड़ी देर में जो हमने यहाँ का सारा काम निपटा के हम चल पड़े घर। और घर हम जैसे पहुँचे तो टॉमी हमसे पहले पहुँच चुका था। तो मुझे तो बस ये मिलने चाहिए, तो मैं उनके साथ चलना शुरू कर देती हूँ। तो मैंने थोड़ी देर देखा ना कि इसके ना कान के पीछे एक कुछ बोलते हैं, चीड़न बोलते हैं आई थिंक, वो फंसा हुआ था। मैंने उसको निकाला और उसके बाद जो है मैं आगे नीचे को, क्योंकि हमको जो है ब्रेकफास्ट भी करना था। और पता है हम अभी तक नीचे आके ब्रेकफास्ट करने ही वाले थे तो थोड़ी थोड़ी सी जो है बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। और देखो बूंदाबांदी होने के बाद जो है हमारे चारों तरफ का व्यू कुछ और ज़्यादा अच्छा हो गया था।
तो मैं आ गई टेरेस के ऊपर, और थोड़ी देर में तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, इतना बुरा हाल। तो हमें ऐसा लगा कि यार इतनी सारी बारिश लगी है, इससे तो हमारी जो है मक्की मुक्की जो है सारी जो है रुड़ जाएगी, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद जो प्याज लाया हुआ था वो मैंने उसको भी आगे अंदर रख दिया। ये प्याज का बीज था। फिर मैंने सोचा कि जो है बाहर बारिश में तो काम होने वाला है नहीं, तो मैं ऐसे करती हूँ अंदर गेहूँ बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में इस गेहूँ को जो है हमने घराट में छोड़ने के लिए जाना था, वहाँ पे हमने इसको पिसवाना था। फिर वो काम भी मैंने ख़त्म कर दिया। फिर आज जो है शॉप पे मुझे नहीं जाना था, क्योंकि बारिश थी, तो हस्बैंड जी भी दूसरी शॉप पे नहीं गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है पूरे घर की काया पलट करते हैं। फिर हम आ गए स्टोर में। स्टोर में जो हमने प्याज तोड़ के रखा हुआ था ना, तो वो ऐसे रखा हुआ था, उसको हमने काटा नहीं था। और लहसुन जो है वो दूसरी जगह थी, तो हमने सोचा कि पहले स्टोर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ टाइम पहले बस खेत से लाके मतलब इधर डाल दिया था और ऐसे पड़ा हुआ है। और इस कूड़े को भरते ना इधर, और इसको आगे फेंक देंगे ना, फिर इसके ऊपर गोबर डालेंगे, फिर ये सड़ जाएगा तो इसका भी गोबर बन जाएगा। बस लगो 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 चलो। ये बीज के लिए अगले बार जब हम प्याज नहीं खाते उसके लिए लटकाने पड़ते हैं, पहले दबाने पड़ते हैं, तब प्याज की बुक्का खाएंगे। जो जो दूसरा वाला प्याज है वो तो बाहर निकलता है। ये देखो हम कर रहे हैं इस प्याज को साफ कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे सफाई कर लिए ना, इस प्याज को इस साइड में करेंगे। फिर जो ये जगह बचेगी यहाँ पे हम लहसुन रखेंगे। और वो देखो डैड जी ऐसे मतलब जो पहले आधे जो हमने बीज के लिए बचा के रखना है उनको ऐसे ही रख रहे हैं, मतलब ऐसे ही बांध देंगे और ऐसे उधर साइड में रख देंगे। वो देखो उधर लटका दिए डैड जी ने, देखो। और ये देखो ये हमारा स्टोर रूम है जहाँ पे हम सब कुछ स्टोर करते हैं। और यार मच्छर भी खाते हैं बड़े ज़्यादा, बड़े अच्छे अच्छे दे बता दो काट रखे उसके बाद प्याज का थोड़ा सा और बीज था, उसको लेके मैं जो है वापस आ गई, क्योंकि यहाँ पे जो है शिगवाड़ को मैंने पूरा बना देना था। तो यहाँ पे जो प्याज के बीज थे वो सारे मैंने निकाल लिए। थोड़ी देर मैंने यहाँ पे सारा घास निकाला, और ये देखो कितना सारा घास हो गया है। और इस घास की भी मैं बनाने वाली हूँ ऑर्गेनिक खाद। यहाँ पे जो है दूसरा पड़ा, उसमें पहले सूखा डालूँगी, फिर गीला घास डालूँगी, फिर जो है ये भी पूरा जाएगा। तो थोड़ी देर में यहाँ से अरबी, क्योंकि मुझे बनाने थे पतरोड़े ऊपर जाके, और ये वाले बड़े बड़े पत्ते उठाए और चल पड़ी ऊपर के लिए। अब आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।